भारत का इतिहास। इसमें इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य यह निश्चित था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें ए है प्राचीन काल, बी है मध्यकाल और सी है आधुनिक काल में बांटा गया है। इसके बाद है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। इसके 2 भाग हैं, जिसमें से एक है साहित्यिक स्रोत और इसके भी 2 भाग है, जिसमें से एक है धार्मिक स्रोत और एक है लौकिक स्रोत। इसके बाद है इसमें से लौकिक स्रोत को ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी आदि में बांटा गया है और धार्मिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है ब्रह्म ग्रंथ और एक है गैर ब्रह्म ग्रंथ। इसके बाद है ब्रह्म ग्रंथ को वेद, पुराण, आरण्य, उपनिषद, महाभारत, स्मृति तथा ग्रंथ आदि में बांटा गया है। इसके बाद है गैर ब्राह्मण ग्रंथ को जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ में बांटा गया है। फिर देखेंगे इधर पुरातात्विक स्रोत को बांटा गया है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्ति कला, चित्रकला आदि। इसके बाद नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें से है वेद। वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की 4 संख्या है। इसके बाद है ब्रह्म ग्रंथ। ब्रह्म ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें से एक है आर्यक। आर्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों पर वर्णन किया गया है। जंगलों में पढ़े जाने के कारण इन्हें आर्यक कहा जाता है। कुल 7 आर्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निष्ठा पूर्वक और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में से हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से उद्गृत है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसके बाद है वेदांग। वेदांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी एवं छंद। इसके बाद है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य को आरूढ़ बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, जिसमें से एक है स्रोत सूत्र, यह यज्ञ संबंधी नियम। इसके बाद है गृह सूत्र, लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन। इसके बाद है धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। इसके बाद नेक्स्ट है धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनु स्मृति के भाष्यकार टीकाकार हैं
मेघातिथि, गोविंद दसराज, भारुचि एवं कुल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विद्यानेश्वर तथा अर्परार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। इसके बाद नेक्स्ट है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्य काल शैली में कलि युग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इसके बाद है महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से नेक्स्ट है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसे सप्त संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों में प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। इसके बाद है ब्रह्मोत्तर साहित्य। इसमें है बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इसके बाद है सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। इसके बाद है जैन धर्म। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इसके बाद है जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात से वल्लभी नगर में हुआ। इसके बाद है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालिक इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथास, ऋतसागर, धर्मेंद्र कृत बृहत् कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन नियाकर्स, आनेसिक्टिटस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनीसियस उल्लेखनीय हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति का वर्णन किया है। इसके बाद है डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस मिस्र नरेश
ताम्ली फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। ताम्ली ने दूसरी शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद है चीनी लेखक फयान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इसके बाद है ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत CU की नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीय की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। इसके बाद है मा त्वानलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाउ जू कुआं ने चोल कालीन इतिहासों पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद है अरबी लेखक अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक-ए-हिंद अथवा किताब-उल-हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। इसके बाद है बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। इसके बाद है अन्य विदेशी लेखक, इसमें है इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देशों की यात्रा पर आया था। इसके बाद है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियों सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं। इसके बाद है अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व मिला है। बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य वैदिक देव भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मणी, खरोष्ठी, यूनानी तथा आरामेइक लिपियों में मिले हैं। यवन राजदूत
हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। इसके बाद है सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्टेटिक्स का है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने सीसे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। इसके बाद है स्मरणी अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री, प्रयाग प्रस्ति समुद्रगुप्त। इसके बाद है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक। मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाएं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इतिहास का विभाजन, इतिहास के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांट दिया, जिसमें से ए है प्रागैतिहासिक काल, बी है आद्य ऐतिहासिक काल और सी है ऐतिहासिक काल। जिसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल का इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से ए है पूरा पसाड़ और बी है मध्य पसाड़ और सी है नवपसाड़। जिसमें से भीमबेटका की गुफा की चित्र पूरा पसाड़ कालीन में है। पहिए का प्रयोग नवपसाड़ काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपसाड़ काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपसाड़ काल में हुआ। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पसाड़ काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्य पसाड़ कालीन मादहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम यानी जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। कार्तवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस काल में लेखन कला का विकास हो तो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकती है। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड सांस्कृतिक इसी काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल
इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं, जिसमें से है ताम्रपाषाण काल। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल का ताम्रपाषाणी काल अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार एवं गुलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा और एरड़, पश्चिम महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। मालवा मृद्भांड ताम्रपाषाण मृद्भांडों में उत्कृष्ट माने गए हैं। जोरवी स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। आहार का प्राचीन नाम ताबंतवती अर्थात तांबा वाली जगह है। कायथा के मृद्भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। सभी ताम्रपाषाण समुद्र चाकों पर बने काले व लाल मृद्भांडों का प्रयोग करते थे। इसमें नोट है, मानव द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का। नेक्स्ट है सिंधु हड़प्पा सभ्यता। सिंधु हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का पौड़ काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद्भांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। इसमें नोट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल हिंडा नदी के किनारे, आलमगीरपुर जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतका, गेंडोर, बलूचिस्तान। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया है। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। इसके बाद है सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे के परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंस चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। इसके बाद इसमें नोट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला।
वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहर भी प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एवं रिंगी पशु का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार 10x5 10.5 × 5 × 2.5 सेमी है। वक्राकार ईंटें चंदोड़ से मिली है। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर चौड़ी, 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चंदोड़ से मटके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर के लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलहुआ शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। इसके बाद है सिंधु सभ्यतावासी मातृदेवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृदेवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मृण मूर्तियों अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान। जलवायु परिवर्तन के आरएल स्टाइन विद्वान थे और भूतात्विक परिवर्तन के एम.आर. साहनी, प्राकृतिक आपदा के कैनेडी और बाढ़ के मैके एवं मार्शल, आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर और प्रशासनिक शिथिलता के जॉन मार्शल। इसके बाद नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है और रोपड़, सतलज, लोथल, भोगवा और सुतका कोह, सादीकौर, रंगपुर भादर नदी के किनारे, कुड़ाल सरस्वती और बनावली भी सरस्वती और भगवानपुर भी सरस्वती, आमरी सिंधु नदी के और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, कालीबंगा घग्गर नदी के, सुत्ता-गेनगोर दासक नदी के और आलमगीरपुर हिंडन नदी के और कोट दीजी सिंधु नदी के और चंदोड़ सिंधु नदी के, मांडा चिनाब नदी के और दैमाबाद प्रवरा नदी के और राखीगढ़ी घग्गर नदी के है। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कच्चा माल और इसके स्थल, तांबा खेतड़ी एवं बलूचिस्तान स्थल से और लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से, फिरोजा टीन ईरान से और चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से, सीसा अफगानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से।
नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है, जिसमें से एक है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बारे में। वैदिक संस्कृत को मानने वाले को आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। वैदिक संस्कृत ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 रचनाएं हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की समर्पित है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद से प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशो उपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। इसके बाद है सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें से 1 है कौमुदी, सेकेंड है रामायणी और तथा 3rd है जैमिनिया। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंध में साक्ष्य हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या गृह, ग्राम, विष तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विष का प्रधान विस्पति एवं जन का शासक राजन कहलाता है। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीण, क्षति, संग्रहिता, भागदुग, अवाच, पालागाल और गोत्रवीरता। इसके बाद है वाज्रपति। गोचर भूमि का अधिकार होता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात श्रमभात लोगों की संस्था थी।
समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। दासराग युग का वर्णन ऋग्वेद में है। यह युद्ध परूड़ी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उसके बाद है उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। उपनिषदों में विदेश के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाण, जबाली, कैकेय के राजा अश्वपति, उसके बाद है कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी से हुआ है। उसके बाद है सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को मातेत्मा, देवीतमा एवं नतीतमा कहा गया है। इसके बाद है आश्रम व्यवस्था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसके बाद है छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि ज्वाला उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋत शैवगोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। इसके बाद है वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। इसके बाद है वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां एवं अर्थ। शब्द है अघन्या, इसका अर्थ है वध न करने योग्य अर्थात गाय। उसके बाद है शब्द उर्वरा, अर्थ इसका होता है जूते हुए खेत। शब्द है लांगन, अर्थ है हल। शब्द है वृक और इसका अर्थ है बैल। इसका शब्द है यौ और इसका अर्थ है जौ। शब्द है घूम और इसका अर्थ है गेहूं। शब्द है हिड़ या सुवर्ण और इसका अर्थ है सोना। इसके बाद है करीस, इसका अर्थ होता है गोबर की खाद। इसके बाद है वेकनाट, इसका अर्थ है ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। इसके बाद है तंदूर, इसका अर्थ है धान। इसके बाद व्रीहि, इसका अर्थ है चावल। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता है, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। इसके बाद नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस्क तथा अथवा कृष्ण अयस्क की चर्चा में मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पणि वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ। मुंडको उपनिषद में
यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। उसके बाद है वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक कालीन संहिता। वेद है ऋग्वेद, ब्राह्मण है ऐत्रेय कौशिताकी, इसका आरण्यक है ऐत्रेय कौशिताकी, उपनिषद है ऐत्रेय कौशिताकी। सामवेद ताड़क्य जैमिनी, जैमिनी छांदोग्यारण्यक, उसके बाद है छांदोग्य जैमिनी। यजुर्वेद है, उसके बाद है तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय शतपथ। इसके बाद है बृहदारण्यक कठोर उपनिषद। इसके बाद है अथर्ववेद, जिसमें है ब्राह्मण गोपद, आरण्यक इसका है। इसके बाद है उपनिषद मुंडको उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। जंगल की देवी को अर्याणी कहा जाता है था। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, इसमें प्राचीन नाम है कुर्मु और आधुनिक नाम है कुर्म। इसके बाद प्राचीन नाम है बिस्तता और आधुनिक नाम है झेलम। परुषणी, इसका आधुनिक नाम है रावी। विपाशा, इसका आधुनिक नाम है व्यास। दृश्यद्वंती, इसका आधुनिक नाम है घग्गर। और सुवा अस्तु, इसका आधुनिक नाम है स्वात। कुभा, इसका आधुनिक नाम है काबुल। आस्किनी, इसका आधुनिक नाम है चिनाब। शत्रुदी, इसका आधुनिक नाम है सतलज। और सदानीरा, इसका आधुनिक नाम है गंडक। और गोमती, इसका आधुनिक नाम है गोमल। इसके बाद है ऋग्वैदिक कालीन देवता। इंद्र देवता का संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता से है। अग्नि का संबंध देवता एवं मनुष्य के बीच मध्य अस्त से है। उसके बाद है वरुण, वरुण देवता का संबंध आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता से है। घौ का संबंध आकाश का देवता से है। सोम का संबंध वनस्पति देवता से है। उषा का संबंध प्रगति एवं उत्थान की देवी से है। अश्विन का संबंध विपत्तियों को हराने वाले देवता से है। पूषण का संबंध पशुओं का देवता से है। इसके बाद है विष्णु, विष्णु का संबंध विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता से है। मरुत का संबंध आंधी तूफान का देवता से है। रुद्र का संबंध आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता से है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्य यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल में लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग अस्थायी निवास बनाने लगे। इसके बाद है इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजातियों संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विशद का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है।
इस काल में गौत्र प्रथा स्थापित हुई। गौत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे, इसके बाद है नेक्स्ट में हम देखेंगे वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। इसके बाद है पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था अब शूद्रों का देवता हो गया। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा वेद के अंग का नाक है, निरुक्त कान वेद के अंग हैं और ज्योतिषी नेत्र के, कल्प हाथ के और व्याकरण मुख के और छंद पाँव के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में यशोधरा अन्य नाम गोपा बिंबा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद है गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आला रक्कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकाराम पुत्र के से शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषिपतन में उपदेश दिया। इसके बाद है उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ स्थान बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों से धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी सारवती में दिए। इसके बाद है इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद है बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार से है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद कारण काल सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने
अष्टांगिक मार्ग की बात कही जो इस प्रकार से है, जिसमें से वन है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प और सम्यक कर्मात और सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। इसके बाद है अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निवारण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। इसके बाद है बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम संगीत 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह में और अध्यक्ष कौन था तो महाकश्यप था और शासक अजातशत्रु था। द्वितीय संगीत 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी था और शासक कालाशोक था। तृतीय संगीत 247 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष था मोंगलीपुत्रतीसस और इसका शासक था अशोक। चतुर्थ संगीत समय ईस्वी की प्रथम शताब्दी, स्थान कुंडलवन कश्मीर और अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष औस घोष, शासक कनिष्क। महात्मा बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपाद का उद्देश्य दिया। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता बल्कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महायान दो भागों में शून्यवाद माध्यमिक एवं विज्ञानवाद युग 4 में विभाजित हो गया। इसके बाद है शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति बुशी द्विमंग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है महान पदों का उदय। महाजन पद अंग इनकी राजधानी चंपा और वर्तमान स्थिति भागलकार, मुंगेर बिहार, अवंती उज्जैन, मालवा मध्य प्रदेश, सूरसेन मथुरा और मथुरा उत्तर प्रदेश, काशी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, कौशल साबरमती साकेत अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश, कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र, कम्बोज हाटक राजपुर राजौरी एवं हजार क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कश्मीर, अशमक पोटिल पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, चेदी सुक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, पांचाल अहिच्छत्र काम्पिल्य बरेली बंदाऊ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, वज्जी वैशाली विदेह मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र बिहार, वत्स्य कौशाम्बी प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, मगध गिरिव्रज राजगृह या पाटलिपुत्र पटना गया बिहार, मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, मल्ल पावा तथा कुशीनगर कुशावती कुशीनगर देवरिया आदि
जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी, इसमें 1 है सत्य और दूसरा है अहिंसा और तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति न रखना। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 599 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञाति कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इसके बाद है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या प्रियदर्शिनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। इसके बाद है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जिरीभिंग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य और निग्रथ बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के जमाता दामाद यानी जमाली उनके प्रथम अनुयायी बने। इसके बाद है दार्शनिक पद्धतियों एवं उनके प्रवर्तक, जिसमें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे, योग के परिवर्तक पतंजलि हैं और न्याय के परिवर्तक गौतम हैं और वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद या उकुल हैं। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा का बादरायण। इसके बाद है प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सूदमण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 527 ईस्वी ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले एवं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जिसमें से फर्स्ट है सम्यक दर्शन और दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में से 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा। जैन धर्म त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य किया। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते हैं। इसके बाद है जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्त भंगिनय ज्ञान के अन्य नाम स्याद्वाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष आदि थे। कर्नाटक के सरवण बेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमेंतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवन का उल्लेख है।
अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन धर्म ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। इसके बाद है 24 जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तीर्थकर का नाम है ऋषभ देव, इनके प्रतीक चिन्ह है बैल। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह बंदर। सुमतिनाथ का प्रतीक चिन्ह चकवा। पद्म प्रभ का प्रतीक चिन्ह कमल। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। इसके बाद है चंद्र प्रभ का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। पुष्पदंत का प्रतीक चिन्ह मकर। शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष। श्रेयसनाथ का प्रतीक चिन्ह गैंडा। वासुपूज्य का प्रतीक चिन्ह भैंस। विमलनाथ का प्रतीक चिन्ह सूकर। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह बाज और धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह ब्रज। उसके बाद है शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण। कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह बकरा। अरहरनाथ का प्रतीक चिन्ह मछली। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश। उसके बाद मुनि सुब्रत का प्रतीक चिन्ह कछुआ। नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्पफड़। इसके बाद महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। इसके बाद पढ़ेंगे जैन संगीति प्रथम 310 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र स्थल अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। कार्य जैन साहित्यों की रचना। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी स्थल है बल्लभी। अध्यक्ष थे देव धीरगढ़ी क्षमा श्रमण। कार्य है विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से निर्धार एवं संपादन। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। इसके बाद है शैव धर्म। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। ऋषभदेव में शिव को रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है। पशुपथ, कापालिक, कालामुख एवं शैव। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। लकुलिश को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कापालिक है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता के भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे हम लोग। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ये शिवलिंग के उपासक थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव थे। लिंगायत संप्रदाय को वीर संप्रदाय भी कहते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय हुआ। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समान शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय रहा। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थी। पल्लव काल में नायनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 63 नायनार संतों के प्रमुख थे अपार, समबंदर एवं सुंदरमूर्ति।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर स्वयं मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमंडगा एवं खो में शिवलिंग की स्थापना हुई। गुप्त काल में भूमरा में शिव एवं नचना कुठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त होता है। इसके बाद है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। इसके प्रवर्तक वृद्धि शांतत्व वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य करते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताता है, जिसका तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा इन्होंने इसे राजधर्म बनाया। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। इसके बाद है राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलंकार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई पेरिय अलवार, अंडाल नम्मालवार आदि। अलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाला थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। पहला है मत्स्य, दूसरा कूर्म यानी कच्छप, तीसरा है वाराह, चौथा है नृसिंह और पांचवा है वामन, छठवां है परशुराम, 7 है राम और 8 है कृष्णा और 9 है बुद्ध और 10 है कल्की।